जी, आज हमारा जो चैप्टर है वो है आमिर की खोज। ये न्यू चैप्टर है हमारा। आमिर की, इसके पहले सबसे पहले खास अल्फाज देखते हैं। मगन, मगन का मतलब होता है मसरूफ, मुश्तमिल, बना हुआ, धूल, मट्टी, अलविदा, रुखसत होते हुए सलाम कहना। रुखसत, अलविदा का मतलब क्या होता है? रुखसत होते हुए सलाम कहना। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट वर्ड है मगन। मगन का मतलब होता है मसरूफ, मुश्तमिल, बना हुआ, धूल, मट्टी, अलविदा, रुखसत होते हुए सलाम कहना। ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। साहिवाल में, आमिर साहिवाल में अपनी अम्मी और अब्बा के साथ रहता है। इसके घर में माली बाबा भी अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहते हैं। इनके बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला है और वो 12वीं जमात का तालिब इल्म है। 12वीं जमात होता है बच्चे, मतलब फर्स्ट मैट्रिक के बाद जो होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये सेकंड ईयर को कहते हैं 12वीं जमात। ठीक है, इनके छोटे बेटे का नाम यासिर है जो आमिर का हम उम्र है। आमिर के मोहल्ले में चचा अनवर भी रहते हैं। चचा अनवर अपने खानदान के साथ कराची जाने लगे तो उन्होंने घर का सारा सामान बड़े बड़े डिब्बों में बंद किया। डिब्बे कार्टून, मतलब ये जो कार्टन वगैरह होते हैं उनमें, डिब्बे बॉक्स वगैरह उनमें रखा। उसको अपना सामान जो है वो बंद किया उसमें, ताकि सामान बआसानी ट्रक में लाद कर कराची ले जा सकें। ऐसे में आमिर और यासिर, अब्दुल्ला भाई ने चचा अनवर की बहुत मदद की। आमिर, यासिर और अब्दुल्ला भाई जो थे, इन्होंने तीनों ने चचा अनवर जो है, जो कराची जा रहे थे, उनकी बहुत मदद की। 3 दिनों में चचा अनवर के घर वाले कराची चल दिए। उस शाम जब यासिर और आमिर चचा को अलविदा कहने आए तो चचा ने बताया कि वो दोनों के लिए एक इनाम छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, अलविदा का मतलब क्या होता है? मतलब उन्हें खुदा हाफिज कहना जाते हुए वो इनाम छोड़कर जा रहे हैं। चचा के जाने के बाद यासिर और आमिर से रहा ना गया और उन्होंने चाबी उठाई और वह चचा अनवर के घर पहुंचे। एक कमरे के अलावा चचा का सारा घर खाली था। उस कमरे में एक मेज पर एक टीवी नुमा मशीन, कुछ अजीबोगरीब शक्लों की मशीनें और तारों का गुच्छा पड़ा हुआ था। उस रूम में जो है वो उन्हें एक क्या चीज नजर आई? उन्हें ये नजर आया कि एक टीवी नुमा मशीन है जिसे मॉनिटर कहते हैं। वो अजीब सी, उन्होंने इससे पहले नहीं देखा हुआ था उसको, कंप्यूटर को, तो वो उसे देख के बड़े हैरान थे। आगे है, आमिर और यासिर टीवी और तारें उठाकर आमिर के कमरे में ले आए और फिर इस पर मौजूद मिट्टी झाड़ने लगे। आमिर और यासिर जो थे उन्होंने टीवी उठाया, टीवी का मतलब मॉनिटर, और तारे जो उसके साथ वायर्स वगैरह थी वो उठाई और आमिर भाई आमिर के कमरे में ले आए और इस पर मौजूद मिट्टी झाड़ने लगे। क्योंकि वो काफी देर से पड़ा हुआ तो उसके ऊपर काफी मिट्टी वगैरह गर्द था, तो इसलिए वो उसको साफ करने लगे। अभी वो ये काम कर रहे थे कि अब्दुल्ला भाई इन्हें ढूंढते हुए आ गए और बोले, ये तुम दोनों धूल मिट्टी में अटे हुए भूत क्यों बने हुए हो? धूल मिट्टी में अटे हुए भूत मतलब वो उनके कपड़ों पे, सारी बॉडीज पे धूल मिट्टी इतनी लगी हुई थी कि वो भूत की तरह लग रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, यासिर बोला, भैया हमें ये टीवी चचा अनवर ने तोहफे में दिया है, हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब्दुल्ला भाई बोले, अरे ये टीवी नहीं है, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। कंप्यूटर अपनी सारी मालूमात मॉनिटर पर दिखाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसा कि जो टीवी नुमा शेप में होता है उसे मॉनिटर बोलते हैं। जिसपे ABC नंबरिंग वगैरह लिखी होती है उसे कीबोर्ड बोलते हैं। जिससे हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं उसे माउस बोलते हैं। और CPU एक जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है वो क्या है, CPU। तो ये 4 चीजें जो है ये कंप्यूटर के हिस्से हैं। तो वो कहता है कि ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। कंप्यूटर अपनी सारी मालूमात मॉनिटर पर दिखाता है। यासिर खुशी से छलांग लगाते हुए बोला, भैया हम मॉनिटर चलाकर देखते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या मालूमात दिखाता है। अब्दुल्ला भाई बोले, जब तक कंप्यूटर का दिमाग होगा वो तुम्हें कोई मालूमात नहीं दिखाएगा, और जब तक तुम्हारे पास कीबोर्ड नहीं होगा तुम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। मतलब इसका अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट, एक भी आला आपके पास नहीं है तो आप कंप्यूटर ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है फिर भी आप कंप्यूटर नहीं ऑन कर सकते। तब कंप्यूटर हमें जो चीज़, जिस चीज़ के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी हो वो हम लोग लिखेंगे तो वो मॉनिटर पे आएगी ना। तो इसलिए माउस से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनके बगैर जो है वो कंप्यूटर नहीं ऑन हो सकता। तो वो भी यही कहता है कि जब तक आपके वो कंप्यूटर का दिमाग होगा, कंप्यूटर का दिमाग वो CPU को कह रहा है कि अगर आपके पास CPU, आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप कंप्यूटर ऑन नहीं कर सकते। ये देखें जैसे कि पिक्चर्स में दिखाई हुई है, ये जो है ये इसको मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा CPU है और ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड और माउस नजर नहीं आ रहा, माउस इधर ही साइड पे होगा, उसको माउस कहते हैं। ठीक है, CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड। नेक्स्ट देखें, बच्चे अपनी वीडियोस ऑफ करें। यासिर बोला, अब दिमाग कहाँ से लाएं, ये कीबोर्ड क्या बला है। अब उन्हें पता नहीं है यासिर वगैरह को, तो वो यही मतलब कह रहे हैं कि अब दिमाग जो है। बच्चे अपनी वीडियोस ऑफ करें आप लोग। आपको फर्स्ट डे से मना करें हैं कि वीडियोस नहीं ऑन करें, फिर भी आप लोग वीडियोस ऑन कर देते हैं। वीडियोस ऑफ करें अपनी। अयान। यासिर बोला, अब दिमाग कहाँ से लाएं और ये कीबोर्ड क्या बुलाया। अब उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो वो यही कह रहा है कि दिमाग, वो समझ रहा है कि शायद कोई और दिमाग है, लेकिन हालांकि वो CPU है। तो वो कह रहे हैं कि ये कीबोर्ड क्या चीज़ है और CPU कहाँ से लाएं। अब्दुल्ला भाई ने बताया, कंप्यूटर का दिमाग एक प्लास्टिक के डिब्बे में होता है जिसे CPU कहते हैं, और कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल एक आला होता है। इस आले की मदद से कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। और मैंने आपको वो दिखाए भी हैं कि कीबोर्ड और उसका मॉनिटर, माउस वगैरह। तो ये चीज़ें, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ठीक है, आगे देखिए। आमिर को याद आया कि इसने ऐसे हालात चचनमर के घर देखे थे। वो भागकर CPU, कीबोर्ड और एक छोटा साला भी उठा लाया। घर पहुंचकर इसने अब्दुल्ला भाई की मदद से CPU की तारें मॉनिटर और कीबोर्ड से जोड़ी। अब्दुल्ला भाई ने छोटे आले की तार भी CPU में लगाई। यासिर ने इशारा करते हुए पूछा, भाई ये छोटा आला क्या होता है। छोटा आला, अब आपको तो समझ आ गई होगी कि छोटा आला क्या चीज़ है। छोटा आला माउस है। ठीक है, तो अब्दुल्ला भाई बोले, ये तो माउस है। माउस का नाम सुनते ही आमिर और यासिर, माउस, वो समझे माउस के चूहे, चूहे को हम लोग माउस भी कहते हैं ना, तो वो यही समझे कि शायद चूहा कोई कमरे में है तो इसलिए वो माउस कह रहे हैं। तो वो फिर क्या कहते हैं, कहाँ है चूहा की चीख पुकार करते हुए कुर्सियों पर खड़े हो गए। उन्हें यही लगा कि कमरे में शायद कोई चूहा आ गया है, तो वो इस वजह से चीखने लगे और कुर्सियों पर खड़े हो गए।
अब्दुल्ला भाई हंसते हुए बोले, चूहा नहीं आया, मैं तो इस साले का नाम बता रहा हूँ। इसकी शक्ल चूहे से मिलती है, इसीलिए इस साले को माउस कहते हैं। आमिर और यासिर कुर्सियों से नीचे उतरे और फिर उन्होंने पहले सीपीयू और फिर मॉनिटर पर एक तीर का निशान आने लगा। अब्दुल्ला भाई ने बताया कि माउस से हम इस तीर को कंट्रोल करते हैं। आमिर ने माउस हाथ में लिया और फिर वो और यासिर कंप्यूटर में मगन हो गए। मगन का मतलब मसरूफ हो गए उसको चलाने में, ठीक है, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रूमेंट, उसके सारे आलात जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। कीबोर्ड भी आ गया, माउस भी आ गया और सीपीयू भी आ गया था। इसलिए उनका जो था टीवी नुमा मशीन मॉनिटर वो उन चीज़ों के साथ बनके कंप्लीट हुआ और वो कंप्यूटर की शक्ल उसने इख्तियार की। अब हम लोग इसकी जो इसमें मुश्किल अल्फाज कोई नहीं थे, खैर वो मैंने आपको जो मुश्किल थे वो सबसे पहले ऊपर मैंने उनके मीनिंग्स मेंशन करवा दिए थे। और अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपने बुक वर्क करना है पेंसिल के साथ। आप पेंसिल हाथ में रखें और उर्दू का जब लेक्चर हो तो बच्चे अपनी पेंसिल और बुक अपने पास रखा करें, ठीक है, ताकि बुक वर्क करते हुए फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मदरजा ज़ैल अल्फाज में से कुछ अल्फाज की इमला दुरुस्त है जबकि कुछ अल्फाज की इमला गलत है। मिसाल को देखते हुए इन अल्फाज में से दुरुस्त इमला वाले अल्फाज पर दायरा बनाएं। अब जो ये हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें जो राइट वर्ड है या राइट आंसर है वो उस पे हमने सर्कल करना है। सबसे पहले एग्जांपल जो उन्होंने दी हुई है वो है मुश्तमिल। अब मुश्तमिल 3 तरह से लिखा हुआ है, उन्होंने मुश्तमिल को 3 तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें जो राइट जो ठीक मुश्तमिल लिखा हुआ है, सही वाला लिखा हुआ है, उसको उन्होंने सर्कल किया हुआ है। इसी तरह हम लोगों ने जो राइट आंसर है जो सही लिखा हुआ है उसको हमने भी सर्कल करना है। अब आप अपने पेंसिल और बुक अपने पास रखें। सेकंड देखें, मगन वर्ड है मगन। मगन जो है वो फर्स्ट वाला ठीक है, बाकी दोनों रॉन्ग है। फर्स्ट वाला जो मगन है वो ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। सेकंड है धूल। धूल जो है वो 3 तरह से लिखा हुआ है। जो सही वाला है उस पे टिक लगा हुआ है, आप उसको सर्कल कर लें, ठीक है। थर्ड वाला है अलविदा। अलविदा, अलविदा जो है वो सेकंड वाला ठीक है। अलविदा जो है वो सेकंड वाला ठीक है। फोर्थ है मालूमात। मालूमात जो है वो फर्स्ट वाला ठीक है, ठीक है। अब मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट मगन, मगन जो है फर्स्ट वाला, धूल जो है थर्ड वाला, अलविदा जो है वो सेकंड वाला, मालूमात जो है वो फर्स्ट वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाया। अब जो इसके सही मीनिंग्स है वो हम लोगों ने उसको सर्कल करना है। फर्स्ट जो है हमारा वो है यासिर और आमिर चचा को अलविदा कहने आए। अलविदा का मीनिंग क्या है? रुखसत होते हुए सलाम कहना। इसका जो है वो राइट आंसर क्या है? रुखसत होते हुए सलाम कहना। आमिर ने मॉनिटर के ऊपर से धूल झाड़ी। आमिर ने मॉनिटर के ऊपर से धूल झाड़ी। धूल का मतलब मट्टी, ठीक है, धूल का मतलब मट्टी। आमिर ने मॉनिटर के ऊपर से धूल झाड़ी, मट्टी। थर्ड है कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल होता है। से मिलकर बना हुआ, रंगारंग या खाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है से मिलकर बना हुआ। कीबोर्ड बहुत से बटनों पर मुश्तमिल है, इसका मुश्तमिल का मतलब है से मिलकर बना हुआ। फोर्थ है आमिर और यासिर कंप्यूटर चलाने में मगन हो गए। मगन का मतलब है मसरूफ। मगन का मतलब मसरूफ, ठीक है।
मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग अपने रीचेक कर लें, जिन्होंने नहीं किया हुआ जल्दी से वो भी अपना टिक कर लें उनको आंसर्स को। फर्स्ट का आंसर है रुखसत होते हुए सलाम कहना। सेकंड का आंसर है मट्टी। थर्ड का आंसर है से मिलकर बना हुआ। फोर्थ का आंसर है मगन। ठीक है, आगे हमारे पास जो है वो है जुमले। जुमले देखें, मगन, अली अपने काम में मगन है। अली अपने काम में मगन है। मुश्तमिल, ये किताब 140 सिफात पर मुश्तमिल है। ये किताब 140 सिफात पर मुश्तमिल है। धूल, कपड़ों पर धूल थी। अलविदा, मैंने मेहमानों को जाते हुए अलविदा कहा। आला, आड़ी लकड़ी काटने का एक आला है। ठीक है, या माउस कंप्यूटर का एक आला है। आला का क्या आएगा? आरी लकड़ी काटने का एक आला है। आप लोग ये भी जुमले याद कर सकते हैं, और इसके अलावा खुद से भी करना चाहते हैं तो कर लें आप। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, सीपीयू का क्या काम है? इसका आंसर है सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। ये इंसान की तरफ से दी गई हदायत पर अमल करता है। सीपीयू क्या है? सीपीयू आपको जैसे कि पता है, वो उसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, और ये जब हम लोग उससे कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो तब उस पर अमल करता है। ये इंसान की तरफ से दी गई हदायत पर अमल करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मॉनिटर का क्या काम है? मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह होता है। टीवी स्क्रीन की तरह जैसे टीवी होता है पहले, अब तो हमारे पास एलसीडीज वगैरह हैं। पहले जैसे कि टीवी होते थे, इसी तरह का वो उसी शेप में होता है, उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह होता है। सीपीयू की तरफ से मुहैया की गई मालूमात यहाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह होता है। सीपीयू की तरफ से मुहैया की गई मालूमात यहाँ दिखाई देती हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, कीबोर्ड का क्या काम है? कीबोर्ड का क्या काम है? कीबोर्ड कंप्यूटर के दिमाग को हदायत देने के काम आता है। कीबोर्ड कंप्यूटर के दिमाग को हदायत देने का काम आता है। मतलब कीबोर्ड पे जो हम जिसके बारे में हमें मालूम करना है, हम वो वहाँ लिखेंगे तो फिर वो कंप्यूटर जो है वो उसके मॉनिटर पे शो होगा। तो वो कीबोर्ड कंप्यूटर के दिमाग को हदायत देने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आमिर और यासिर किस चीज से खौफजदा हो गए? जब अब्दुल्ला भाई ने मऊस का नाम लिया तो आमिर और यासिर खौफजदा हो गए। इन्हें लगा कि कमरे में कोई चूहा आ गया है। ठीक है, जब अब्दुल्ला भाई ने माउस का नाम लिया तो आमिर और यासिर खौफजदा हो गए। इन्हें लगा कि कमरे में कोई चूहा आ गया है। ये हमारे 4 क्वेश्चन थे। आगे हमारे पास इसके अल्फाज मायने हैं। मगन, मसरूफ, मुश्तमिल, बना हुआ, धूल, मट्टी, अलविदा, रुखसत होते हुए सलाम कहना, नाम करना, शोहरत हासिल करना। ठीक है, ये 5 इधर हैं अल्फाज मायने। ये क्या हो गया? ये 5 अल्फाज मायने इधर हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ अल्फाज मायने हैं जो कि आपके वर्क बुक के लास्ट में लिखे हुए हैं। तो जब आपने पेपर्स की तैयारी करनी है तो आपने वो भी याद करने हैं। ठीक है, अब मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है मगन, मसरूफ, मुश्तमिल, बना हुआ, धूल, मट्टी, अलविदा, रुखसत होते हुए सलाम कहना, नाम करना, शोहरत हासिल करना। इसके अलावा है ढूंढना, तलाश करना, अजीबो गरीब, अनोखी, बासानी, आसानी से, इनाम, नेमत, खानदान, घर के अफराद।
ये अल्फाज मायने आपकी बुक में नहीं है, बल्कि ये वर्क बुक के लास्ट में लिखे हुए हैं इनके ये वाले अल्फाज मायने, ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा बोले हैं, इनके अलावा बोले हैं। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ आपको। ढूंढना, तलाश करना, अजीबो गरीब, अनोखी, बासानी, आसानी से, इनाम, नेमत नेमत, खानदान, घर के अफराद। ठीक है, ये हमारा जो है अल्फाज मानी कंप्लीट हो गए हैं। आपके पास 5 ये हैं और 5 और लिखे हुए हैं, वो बुक में नहीं है, वो आपने वर्क बुक के लास्ट में लिखे हुए हैं, वो आपने वहां से याद करने हैं।